गुड इवनिंग बच्चों। तो इस क्लास में मैं आप लोगों को बॉयंसी के बारे में बताऊंगा। बॉयंसी है क्या? तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि वेट क्या होता है। तो वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, m इंटू जी, और इट इज़ अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स है। अब क्या होता है कि बॉयंसी को थोड़ा सा फील करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल मैंने इसके पहले दिया था कि एक वेइंग मशीन है सपोज। इस वेइंग मशीन में आप लोग अपना वेट करने गए। ये सपोज वेइंग मशीन का प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ पे ऐसे खड़े हुए। आप अपनी रीडिंग देखोगे इस वेइंग मशीन में, मान लो आ रही है सपोज 50 kg। तो 50 kg का मतलब क्या है कि आपका वेट ऊपर से नीचे को लग रहा होगा, इसकी वैल्यू होगी mg। आपका जो पैर है ये वेइंग मशीन के जिस भी सरफेस में रखा होगा वो सरफेस आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगी ऊपर की ओर, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्चुअली ये वेइंग मशीन ने जो रीडिंग दी है 50 kg, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसने दी है। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? तो ये जो इंसान है, आप हैं, आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो होंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो होंगे, हम लोगों ने ये पढ़ा था। जब अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो होंगे तो ऊपर की ओर जो भी फोर्स लगेगा, मान लो आर एन लग रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर हो जाएगा। अब जो भी रीडिंग ये वेइंग मशीन बता रही है, एक्चुअली मैंने बताया कि ये नॉर्मल रिएक्शन को मेज़र करके बताती है। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो रीडिंग होगी बेसिकली यही ये वेइंग मशीन बताएगी। ठीक है। अब ये किलोग्राम में बताती है वो अलग बात है, क्योंकि इसमें कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन क्या करता है कि जैसे आना क्या चाहिए, m इंटू जी की वैल्यू अगर आप देखो तो ये होगी 50 kg आप हैं और 10 किलोग्राम आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी ग्रेविटी है, तो 500 होना चाहिए, 500 न्यूटन। बट यूनिट दे रहा है वो 50। तो एक्चुअली कैलिब्रेशन ऐसा रहता है कि वो 10 को डिवाइड कर देता है इससे, तो आप किलोग्राम में निकाल लेते हैं डायरेक्टली उसका मास। ठीक है, इसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। अब ये पूरे पूरे सिस्टम को मैंने बोला था कि इस पूरे पूरे सिस्टम को इनसाइड वाटर एज्यूम करते हैं। इनसाइड वाटर। तो पानी के अंदर आप जब जाओगे और यही पूरा का पूरा सिस्टम रखोगे तो होने क्या वाला है कि ये रीडिंग थोड़ा कम दिखेगी आपको। मान लो आप, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन हो गया और ये प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे आप खड़े हो, मान लो। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इमेजिन कर लो। अब इसमें यहाँ पे आप खड़े हुए, ये रीडिंग इस बार हो सकता है कि 40 kg आए। ठीक है, पानी के अंदर, क्योंकि आपका वेट पानी के अंदर नहीं घटने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वेट पानी के अंदर नहीं घटेगा। पानी के अंदर वजन नहीं घटने वाला, m इंटू जी रहेगा। ठीक है, क्योंकि मास घटेगा नहीं पानी के अंदर और ना ही ग्रेविटी घटता। तो घटा क्या? तो बोलो कि सर रीडिंग घटी। रीडिंग का मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू घट गई। आर एन जो नॉर्मल रिएक्शन था वो आर एन डैश हो गया, एक नया नॉर्मल रिएक्शन बन गया। तो क्यों नॉर्मल रिएक्शन घटा? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन घटा, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है जिसका वेट मेजर करा जा रहा है पानी के अंदर, ठीक है, तो वेटलेस फील होगा। हम लोग ये जानते हैं, फील भी करते हैं। कभी आप स्विमिंग पूल वगैरह में गए हों तो आपने फील किया होगा कि आपका वजन थोड़ा सा कम टाइप का फील होता है। अच्छा, इनसाइड द वाटर ये व्यक्ति अभी भी स्टिल स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं वर्ड्स से आप समझोगे, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैं अगर जनरल ही स्टोरी ही बताता रहूँगा, ये वर्ड्स को इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा आपके सब्जेक्ट में, तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि स्टैटिक केस में जब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वेलोसिटी इसकी जीरो है और अनबैलेंस्ड फोर्स कितने हैं? जीरो हैं। बैलेंस्ड फोर्स जीरो हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अभी ये रुका हुआ होगा। तो पिछले केस में क्या था? एम जी आर एन के बराबर था। इस बार आर एन कम हो गया है, तो एम जी और आर एन बराबर तो होने से रहे, तो कोई ना कोई एक ऐसा ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा जो इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। ये बॉयंसी फोर्स कहलाता है, एफ बी।
तो एक्चुअली ऊपर की ओर दो फोर्स आ गए, अब एक बॉयंसी फोर्स आ गया और एक आर एन डैश हो गया जो कि पहले के नॉर्मल रिएक्शन से कम है, इक्वल्स टू एम जी। ऊपर की ओर दो फोर्स, नीचे की ओर एक फोर्स। ये जो एफ बी है यही बच्चों क्या है, बॉयंसी फोर्स। तो वो जो वजन कम हुआ या फिर रीडिंग कम आई, उस रीडिंग वजन कम हुआ ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि एम जी तो एम जी है, नॉर्मल रिएक्शन जो कम हुआ, और नॉर्मल रिएक्शन ही उसमें वेइंग मशीन में रीडिंग आती है। तो ये जो वेट लेसनेस आपको लगा, जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम आई, इट इज बिकॉज ऑफ बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स, तो बॉयंसी फोर्स अब है क्या, यहां से हम लोग निकालते हैं इसका कंक्लूजन। इट इज एन वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, इट इज वर्टिकली upward force offered by fluid में क्या आती हैं, गैस भी आती है और लिक्विड भी आता है, ये ध्यान देना, लिक्विड एंड और गैस। ऑफर्ड बाय फ्लूइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो ऑन एनी ऑब्जेक्ट whenever it is immersed fully or partially, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, किसी अदर लिक्विड या फिर गैस में डुबोने का प्रयास करते हैं हम लोग, या तो वो फुली सबमर्ज्ड हो जाएगी, डूब जाएगी, या फिर वो पार्शली सबमर्ज्ड का मतलब तैरेगी। उन दोनों केसेस में एक फ्लूइड जो है जिस पे वो डुबोया जा रहा है या फिर डुबोए जाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, वो एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफर करता है और यही बॉयंसी फोर्स कहलाता है, या कि बायंट फोर्स इसी को बोलते हैं हम लोग। तो डायरेक्शन हम लोगों को पता चला कि इट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बॉयंसी फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंसी फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंसी फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंसी फोर्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मैंने एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे रखा है, फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे आप किसी एक सैंड वाले एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी सैंड है और आप इसमें आगे चल रहे हैं, तो आपके जो फुटप्रिंट हैं उस सैंड में बन जाएंगे, ठीक है ना, ये फुटप्रिंट आपके सैंड में बन जाएंगे। तो कुछ ना कुछ सैंड का पोर्शन आपने हटा दिया है, जो सैंड का पोर्शन हटाया है वो कुछ वॉल्यूम कवर कर रहा होगा। ये जो हटाया गया सैंड है इसका कुछ वेट होगा, हटाए गए सैंड की बात कर रहा हूँ, हटाए गए सैंड का जो वेट होगा, तो यहाँ फ्लूइड से उसको रिलेट करो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक कोई कंटेनर है यहाँ पे, और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है यहाँ तक। अभी पानी के एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि विजिबल है, दिखता है, अगर एयर वगैरह का एग्जांपल लेने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मान लो एक मैं छोटा सा ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक था सपोज, ये लकड़ी का। लकड़ी के ब्लॉक के साथ क्या होता है, खास बात ये होती है कि इसकी डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी से इस लकड़ी के ब्लॉक की डेंसिटी कम होगी, और ये क्यूबॉइड शेप का है। मान लो इसकी लेंथ यहाँ से कुछ है, ए है, विड्थ भी ए है और हाइट भी ए है, इमेजिन कर लो। इसको जब आप इसमें डुबोगे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सबमर्ज्ड नहीं होगा, ये तैरता रहेगा। मान लेता हूँ मैं एग्जांपल के लिए, ये सब एग्जांपल्स हैं मेरे, कि ये आधा पोर्शन इसका सबमर्ज्ड है नीचे की ओर और आधा पोर्शन बाहर दिख रहा है। मतलब अगर हाइट ए है तो a/2 सबमर्ज्ड है और a/2 बाहर दिख रहा है। तो इस ब्लॉक ने कितना वेट ऑफ फ्लूइड हटाया, वही बॉयंसी फोर्स होगा। तो ब्लॉक में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में होगा। तो अब बोलोगे सर ब्लॉक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब इसमें वेट तो नीचे की ओर हमेशा mg लगेगा, ठीक है, और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों तभी आता है जब ये ब्लॉक
किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में हो, किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में हो, ये तैर रहा है तो तैरने वाली चीज़ में कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आने वाला, क्योंकि वो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। जैसा कि पिछला वाला केस था, इसमें आपका पैर सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में था, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था। ये ब्लॉक है, तैर रहा है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। तो इस ब्लॉक को किसने बैलेंस करके रखा है? तो आपने कहा बायेंसी फोर्स अकेला है जो इसने बैलेंस करके रखा है। अच्छा, मान लो ऐसा कुछ होता कि ये ब्लॉक बहुत हैवी होता, आयरन ब्लॉक होता, है ना, वुडन ब्लॉक ना होकर ये कैसा होता, आयरन ब्लॉक होता, तो वो डूबता। जब डूबता तो फिर ये टच कर जाता इस कंटेनर के बॉटम सरफेस पे, तब इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगाना पड़ता। तो अभी वो वाला केस नहीं ले रहा, मैं एक सिंप्लीफाइड केस ले रहा हूँ। अब इसमें ये बॉयंसी फोर्स जो होगा ये किसके बराबर होगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब मैं दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ऑब्जेक्ट और एक है फ्लूइड। तो फ्लूइड कौन है? ये जिस पे डुबोया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट कौन है? जिसको डुबोया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं बॉयंसी फोर्स यहां पर mg के बराबर है, बट बॉयंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? बॉयंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो बॉयंसी फोर्स की जगह मुझे लिखना पड़ेगा वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड प्लेस्ड। और ये किसके बराबर हो जाएगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की। आई होप आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। अब वेट ऑफ फ्लूइड कैसे निकालें? कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है? तो इमेजिन करो कि अगर ये सैंड होता, अगर इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, है तो फ्लूइड, है तो वाटर, बट अगर ये सैंड होता तो क्या होता? जब आप इतना ब्लॉक को इस हाइट तक a/2 हाइट तक अगर आप इसको धंसा देते नीचे की ओर उस सैंड में, और फिर इस ब्लॉक को निकाल लेते, तो कुछ कैविटी बचती, कुछ खाली जगह बचती। उस खाली जगह में जितनी सैंड रही होगी उसका वजन ले लेते आप, वही होता वेट ऑफ द सैंड डिस्प्लेस्ड। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड की। तो इमेजिन करो कि जो भी पानी उस जो डूबा हुआ पोर्शन है ऑब्जेक्ट के, उस पर रहा होगा जब डूबा नहीं था ये ऑब्जेक्ट, तो वो वॉल्यूम आप इमेजिन करो कितना होगा। तो आप देखो वॉल्यूम कितना होगा, तो बेसिकली ऐसा लगेगा कि ये a/2 हाइट है और a स्क्वायर जो है इसका एरिया है, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया है। तो वेट जो होता है बेसिकली उसको हम कैसे लिखते हैं? कोई भी वेट हो किसी ऑब्जेक्ट का कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं उसकी डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, और उसका ग्रेविटी लिखते हैं जहाँ पे वो रखा गया है, और वॉल्यूम ρg/v से हम लोग वेट को लिख सकते हैं। रो होता है डेंसिटी, देखो कैसे होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और रो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v इज द वॉल्यूम, ये होता है मीटर क्यूब। तो ये कैंसिल होके बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन। तो ρg/v वेट का एक फॉर्मूला होता है दूसरा, ठीक है, m/g के बराबर ये होता है, ऐसा नहीं कि अलग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैंने कहा कि हमें वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड निकालना है, तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के लिए मुझे रो लिखना पड़ेगा। अब किसका? जिसको डिस्प्लेस किया गया है, किसको? फ्लूइड को। तो फ्लूइड का रो जैसे पानी होगा तो 1000 होगा, एयर होगा तो 1.29 होगा, या फिर 1.3 मान सकते हो। तो वो रो है वेट ऑफ, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जी सबकी वैल्यू सेम होती है अर्थ में, आप इमेजिन कर, आप मान लेते हो कि 10 है, 10 है। और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा नीचे का एरिया तो पूरा डूबा हुआ है, a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर और इंटू a/2 इतना वॉल्यूम है जो डूबा हुआ है। ये है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यही बॉयंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यही है FB बॉयंसी फोर्स। और ये किसके बराबर है इस केस में? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, है ना? तो ये बॉयंसी फोर्स किसके बराबर? रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू a³ डिवाइडेड बाई 2। ये किसके बराबर है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या अब ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? रो ऑफ ऑब्जेक्ट जी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। पूरा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का कितना है? a³। ऐसे इक्वेशन लिखते हैं, इन्हीं से सॉल्यूशन फिर आगे चल के आते हैं। तो ये मैंने अभी केवल फंडामेंटल डिस्कस किया है, इस पर बहुत सारे केसेस बनते हैं और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस लेक्चर में आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा कि बॉयंसी फोर्स आखिर है क्या, ठीक है। और गुड बाय, फिनिश करते हैं इस लेक्चर को।